फीनिक्स किंग को मारना। बादलों ने आग की दीवार को छेद दिया। ठंडी हवा दूसरों की कोशिकाओं को फ्रीज कर सकती थी और लगभग तुरंत ही ज्वलंत फीनिक्स को अपने स्वयं के अपोजिट में बदल दिया गया था। इसे बर्फ की स्थिति में बदल दिया गया था। बूम! फीनिक्स किंग बर्फ बन गया था और उसकी सभी कोशिकाएं जमी हुई थी। फिर बिना किसी सूचना के उसकी संरचना बर्फ के छोटे छोटे चिप्स में फट गई, जो या तो मैदान पर पथराव करती थी या जमा हो जाती थी। हवा और उड़ा दिया गया। सुनहरी लपटें चली गईं और फीनिक्स किंग ठंडी नीली धूल की धुंध में अस्तित्व से बाहर हो गया था। वह अपने स्पिंट के पास प्रतिक्रिया करता है। मूर्ति, आत्मा का आधार इतना शांत हो गया, आप एक पिन ड्रॉप सुन सकते थे। फीनिक्स किंग एक आंख के कगार में पूरी तरह से नष्ट हो गया था और एक पल के लिए हर आत्मा को लगा कि वे एक विचित्र और असली सपने में फिसल गए हैं। दिन का राजा जम गया था और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फूल महारानी का मुंह खुला हुआ था, मानो विस्मय में वह निराश झोपड़ी का रूप धारण करने की कोशिश कर रही हो। स्वर्गीय महारानी ने खुद यह उम्मीद नहीं की थी कि द किंग फीनिक्स किंग को इतनी आसानी से हरा सकता है, जिसका अर्थ है कि सभी फीनिक्स जीन होंगे। अब राजा के पास पहुंचाना होगा यह देखकर कि वह वही थी जिसने फीनिक्स किंग को मना लिया था। राजा से लड़ो, वह बहुत दोषी महसूस कर रही थी। किंगफायर जीन 1, पहली रैंक हासिल की। रैंक रिवार्ड सेव स्पिरिट जीन 20। हान सेन थोड़ा खुश हुआ। प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 10 आत्मा जीन प्राप्त करना निम्न के लिए एक कम इनाम की तरह लग रहा था। करतब, अब हान सेन को ऐसा लग रहा था कि स्पिरिट बेस में सेव स्पिरिट जीन प्राप्त करना आसान नहीं होगा, और इसने उसे यह भी बताया कि उन्हें प्राप्त करने के अन्य तरीके भी होने चाहिए। फीनिक्स किंग ने स्पिरिट स्टोन से क्रोध के साथ प्रतिक्रिया दी और आग और गुस्से की आग के बीच उसने फीनिक्स के आकार में खुद को हान सेन की ओर लॉन्च करने में कोई समय नहीं छोड़ा। फल फूल, हान सेन ने साल वाटर थंडर डाला, जिसने उड़ती हुई फीनिक्स को गिबेट्स के एक और झरने में मिटा दिया। यदि आप में आत्महत्या करने का साहस नहीं है, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। बिजली के झटके से हान सेन का शरीर फटा। जब वह फीनिक्स किंग की मूर्ति के पास पहुंचा तो वह भयानक बिजली की एक शारीरिक अभिव्यक्ति था। जब पागल फीनिक्स ने प्रतिक्रिया दी, हान सेन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर जैसे ही उसने दोबारा जवाब दिया, हान सेन ने उसे मार डाला। यह बार बार दोहराया गया और लोग इतने सदमे और विस्मय में थे कि वे शायद ही सीधे सोच सकते थे, क्योंकि उन्होंने उस प्रक्रिया को संसाधित करने की कोशिश की जो उनकी आंखें उन्हें लंबा कर रही थी। बर्फ और गरज के बीच बारी बारी से फीनिक्स किंग मरता रहा, बिना सांस लेने का मौका दिए। सभी आत्माओं ने फीनिक्स किंग को लगातार कत्ल होते देखा। के पशुधन को चक्की में ले जाया जा 10,000 आत्माएं युद्ध को प्रकट होते देखने आई थीं, न कि उनमें से एक ने आवाज लगाई। वे सभी मौन भय में थे, क्योंकि विस्फोटों का शोर बार बार सुनाई देता था, मानो वे टाइमर पर हों। वह इस स्पिरिट बेस की पहली रैंक किंग स्पिरिट है। राजा बहुत अधिक प्रबल है। यह विचार के दिमाग के माध्यम से चला गया। वहां हर स्पिन, जिन आत्माओं ने पहले हान सेन को तिरस्कार दिखाया था, वे अब थीं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उनकी हुई लड़ाई का नतीजा है। देखने के लिए आओ। क्या इसका मतलब यह है कि राजा फीनिक्स किंग से बिल्कुल भी नहीं डरता था? क्या वह सिर्फ पहला स्थान हासिल करने से पहले अधिक किंग स्पिरिट जीन एकत्र करना चाहता था? कुछ आत्माओं ने अंततः फीनिक्स किंग से लड़ने के प्रस्ताव पर हान सेन की प्रारंभिक प्रतिक्रिया को समझा और बाद में यह जानकर वे आकाश की ओर चिल्ला उठे। राजा ने राजा आत्माओं से एक एक करके लड़ने का फैसला किया। इन अनुक्रमिक आदेश और जो लोग उसे धमकाना चाहते थे, वे राजा आत्माएं थीं। राजा इतना शक्तिशाली है यार, वह कभी किसी विरोधी से नहीं डरता या युद्ध से भागने के बारे में भी नहीं सोचता। राजा अजेय है। कौन इतना मूर्ख था कि यह विश्वास कर सके कि वह फीनिक्स किंग से डरेगा? राय का अचानक उलट जाना कितना आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है। जो मजबूत थे उन्हें प्यार किया। पहले से कहीं ज्यादा आत्माओं ने शुरू किया। प्रशंसा करें और हान सेन के लिए फिर से अपना स्नेह दिखाएं। हान सेन ने जिस फायर जीन की मांग की थी, उसके लिए फीनिक्स किंग के बार बार रहने में उसकी गति धीमी नहीं हुई। वह उसे तब तक मारता रहा जब तक कि वह 100 के योग पर पहुंच गया। 100 वह अधिकतम था जिसे वह दुर्भाग्य से निकालने में सक्षम था। अगर उसने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, तो उसे अनंत राशि मिल सकती थी। फिर भी परिणामों ने हान सेन को बहुत संतुष्ट किया। वह आग के जीन की बहुत सराहना करता था जिसे वह काटने में सक्षम था। आगे उसे बस इतना करना होगा कि उसने अपने अग्निशाही गणेश का अधिकतम उपयोग किया। उसके अग्नि तत्व की ताकत और प्रतिरोध एकदम सही होगा। एक बार यह हासिल करने के बाद
वह काफी तेज गति से फायर हाइपर कला का अभ्यास कर सकता था। लड़ाई समाप्त होने के बाद राजा का नाम पर्याय बन गया अपराजेय शब्द के साथ। कई राजा आत्माओं ने उसका तिरस्कार करना जारी रखा, लेकिन निचले इलाकों से हान सेन को दी गई नीचता अंतहीन थी। कई शाही आत्माएं सभी उसे स्पिरिट जीन प्रदान करके बहुत खुश थे। इतने सारे स्पिरिट जीन मिलने के बावजूद हान सेन के दिमाग में एक भावना कौंध गई। वह वास्तव में काफी दुखी था। स्पिरिट जीन ने ही किसी व्यक्ति की प्रतिभा और दक्षता को मजबूत किया। तत्वों के साथ उन्होंने किसी व्यक्ति की फिटनेस स्तर को नहीं बढ़ाया। एनएस उनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा प्रभाव जीन लॉक के उद्घाटन में था। हान सेन के फायर जीनो पॉइंट लगभग अधिकतम हो चुके थे। यदि वह अग्नि तत्व कौशल का अभ्यास करता है तो जीन के ताले खोलने की उसकी गति अन्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक तेज होगी। आम इंसानों को ओपनिंग के लिए 900 के फिटनेस लेवल की जरूरत थी। उनका तीसरा जीन लॉक, लेकिन अगर हान सेन ने अग्नि तत्व नाटक का अभ्यास किया तो वह 600 से कम से तीसरा जीन लॉक खोल सकता है। उन्होंने जो भी अग्नि तत्व कौशल का इस्तेमाल किया वह तेजी से डाला जा सकता था। एक बड़ी शक्ति भी 154, लेकिन हान सेन के लिए ऐसा विशेषाधिकार बेकार था। उसके इतने शक्तिशाली होने का कारण उसका सुपर किंग स्पिरिट बॉडी था। इसने उसे अन्य राजा आत्माओं की तुलना में पूरी तरह से अलग लीग में डाल दिया। बेशक एक सुपर किंग स्पिरिट होने का मतलब यह नहीं था कि यह हर दूसरे किंग स्पिरिट से ज्यादा मजबूत था। फिर भी किंग स्पिरिट्स जिन्होंने केवल अपना पहला या दूसरा जीन लॉक खोला था, वे अभी भी बेस सुपर किंग स्पिरिट से कमजोर होंगे। एक किंग स्पिरिट जिसने अपनी पहली जीन की कमी खोली थी, उसके पास फिटनेस स्तर जो आयरन बग किंग के बराबर था। राजा की आत्माओं को बढ़ने की जरूरत थी, और जैसे जैसे वे मजबूत होते गए उनकी ताकत बढ़ती गई। हान सेन ने देखा कि अधिक आत्मा अंक प्राप्त करने से उसके सुपर किंग स्पिरिट मोड की शक्ति बहुत अधिक होगी। मजबूत, क्योंकि सुपर किंग स्पिरिट मजबूत था, वह राजा आत्माओं को आसानी से हरा सकता था। लेकिन इस तरह से चलते रहने के लिए अपने स्वयं के जीनों के योग को बढ़ाए बिना उसके पास जो फायदे थे उन्हें जल्द ही अप्रासंगिक बना दिया जाएगा। उसे और अधिक की आवश्यकता थी, और उसने महसूस किया कि ऐसा कार्य कितना कठिन है होने वाला, और उसके लिए मामले को बदतर बनाने के लिए हान सेन अभी भी अभयारण्य में फंसा हुआ था। वहां जीवों का शिकार करने में असमर्थ था। अपनी फिटनेस को बढ़ाए बिना इस पथ पर आगे बढ़ते रहना एक दिन घातक साबित हो सकता है। वह अभयारण्य में केवल सुपर किंग स्पिरिट मोड का उपयोग ट्रम्प कार्ड के रूप में कर सकता था, जिसे अंतिम उपाय के रूप में हटा दिया गया था। वह अपने शरीर की ताकत में सुधार करने से पहले बेतरतीब ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सेन म्यू, हम अंत में कांटे के जंगल के किनारे पर आ गए हैं। चू मिंग ने खुशी से हान सेन को बुलाया। अध्याय 932, जब अगला हम मिलेंगे तो मैं आप एक पे खरीदें। स्रोत वेब नोवेल। इस खबर से हान सेन अविश्वसनीय रूप से खुश था। उनके पास बहुत समय पहले भोजन समाप्त हो गया था, और अब उनके पास पुनः स्टॉक करने का अवसर था। हान सेन ने क्वलेंसी को बुलाया और लिटिल विन टाउस के साथ गई और प्राणियों के शिकार में चू मिंग। वह एक भी बर्बाद नहीं करने जा रहा था। दूसरा, क्योंकि वह निश्चित नहीं था कि आश्रय कब स्थानांतरित होगा। जंगल के बाहरी इलाके फिर से। वे नहीं जानते थे कि वे किस रास्ते पर जाने वाले हैं, लेकिन कहां। वे कांटेदार वृक्षों की अनुपस्थिति में गए, और उन्होंने आगे की दूरी में कई समाशोधन की जासूसी की। लोहे के कीड़ों के एक समूह को मारने के बाद वे एक शिकार पर ठोकर खा गए। मनुष्यों की पार्टी। मनुष्य हैं। चू मिंग उत्साहित दिखे जब उसकी निगाह उन पर पड़ती है। उनमें से प्रत्येक आश्चर्यचकित था, और यह एक ऐसा नजारा था जो वहां गर्म हो गया। दिल। अन्य मनुष्यों के सामने आना आमतौर पर एक बड़ी खुशी थी, क्योंकि यह अवसर तीसरे भगवान के क्रूर विस्तार में दुर्लभ था। अभयारण्य। उन्होंने आसपास के क्षेत्र में एक मानवशाही आश्रय के बारे में सुना था, और उसके बाद एक ऑडिशन 30 मील चलकर वे एक आश्रय में आए जो था। कई मनुष्य अंदर और बाहर टहल रहे हैं। आखिरकार मैं सभ्यता में वापस आ गया हूँ। चू मिंग लगभग रोया था। दृष्टि। प्रतिवेदन। हान सेन और क्वलानाए इस तरह का आश्रय पाकर खुश थे, लेकिन चू मिंगो की तरह आधे उत्साहित नहीं थे। आश्रय में प्रवेश करने के बाद उन्होंने खुद को सूचित किया कि यह किस तरह का स्थान था। यह सुनकर राहत मिली कि यह मनुष्यों के लिए अच्छा है, बावजूद इसके कि बहुत दूर नहीं थे। इस जगह के लोग मारे गए थे, और वे वापस लड़ सकते थे और अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकते थे। जो कोई भी अपनी रक्षा करने में सक्षम था उसे वहां रहने की इजाजत थी। चू मिंग ने कहा,
हमें एक ऐसी जगह मिल गई है जहां हम रह सकते हैं और स्वतंत्र हो सकते हैं। हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, उस डर से मुक्त जो हमें हाल के दिनों में लगातार जीना पड़ा है। हान सेन ने कहा, अगर तुम दोनों को यह पसंद है, तो रुको। मैं वापस जा रहा हूँ। हालांकि, क्या आप उस डंप में क्यों लौट रहे हैं? आप मर सकते हैं। वहां से बाहर, बिल्कुल अकेले। चू मिंग ने हान सेन की ओर ध्यान से देखा। मैं हमेशा के लिए रोमांच में रहना पसंद करता हूँ। हान सेन यह नहीं बता सकता कि उसे कैसा लगा, लेकिन यह सबसे करीबी और सबसे संक्षिप्त था जिस तरह से वह खुद को व्यक्त कर सकता था। बेशक कुछ अन्य कारण भी थे, जिन्हें वह उन्हें बताना नहीं चाहता था। हान सेन को पौधों को उगाने और स्पिन बेस में प्रवेश करने के लिए उस आश्रय की आवश्यकता थी, कुछ हिस्सा जो उसके लिए अपना सिर रखने के लिए एक सुरक्षित जगह से कहीं अधिक मूल्यवान था। थॉम फॉरेस्ट में खोजने के लिए बहुत से आदिम जीव नहीं थे, लेकिन वह आसानी से उच्च स्तर के प्राणियों का सामना कर सकता था। अपने चलते फिरते आश्रय के साथ वह वहां जो संसाधन प्राप्त कर सकता था, वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। और एक आश्रय होना जो भूमिगत रहता हो, किसी से मुक्त हो। संभावित हमला कुछ अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था और ऐसा कुछ नहीं था जो हान सेन घूंट देने को तैयार था। क्या हम इस जगह की सुरक्षा से रोमांचित नहीं हो सकते? चू मिंग ने पूछा। हान सेन आगे समझाना चाहता था, लेकिन छिपे हुए आश्रय में रहने की उसकी इच्छा में से अधिकांश को गुप्त रखा जाना था। चू मिंग, सान म्यू जानता है कि वह क्या कर रहा है। कोशिश मत करो। और उसका इरादा बदल गया। क्या मायने रखता है कि हम अभी भी हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे, और दूरी हमारे समय में एक साथ स्थापित बंधन को कम नहीं करेगी? क्वलेंसी ने शालीनता से कहा। चू मिंग की इच्छा को रोकना कि हान सेन उनके साथ रहें। हान सेन ने क्वलानाए को देखा और कहा, आप सही कह रहे हैं, हम एक साथ बहुत अधिक जीवित रहे हैं। हम जीवन और मृत्यु के माध्यम से मोटी और पतली और अनिश्चित रेखाओं से गुजरे हैं। स्थितियां, यह ऐसा कुछ नहीं है जो आसानी से हो सकता है। भूला हुआ। चू मिंग समझ नहीं पा रहा था कि हान सेन वापस क्यों जाना चाहता था और कुछ शिकायतों के बाद अपने रिश्ते या अपने समय को एक साथ दुखी नोट पर तनावपूर्ण नहीं करना चाहता था। उसने अपना मन बदलने की कोशिश करना बंद कर दिया। जब हान सेन और क्वलेंसी को अकेले रहने के लिए कुछ समय मिला, तो उसने कहा, आप जी यानरान के फ्लांस हैं, है ना? आपका नाम मान है। इसका तुम्हें पता था? हान सेन की एक अजीब सी मुस्कान थी। क्वलानवी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हान के नाम से जाने जाने वाले कई प्रसिद्ध पारखी नहीं हैं। मुझे लगा कि यह आप ही होंगे, खासकर जब से आप काफी छोटे हैं। इसके अलावा, यदि आप एक नकली नाम का चयन करने जा रहे हैं, सेन म्यू एक बुरा विकल्प था। हान सेन ने कहा, मेरा मतलब झूठ बोलने या छिपाने का नहीं था। यह इसमें नहीं किया गया था। विरोध, मेरे कई दुश्मन हैं, और मैं तुम्हें लाना नहीं चाहता था। जब हम पहली बार मिले थे, तब मुझसे ज्यादा परेशानी हुई। जब मुझे एक मिला, हम कहाँ थे, इस पर दृढ़ पकड़, और यह स्वीकार करने में सक्षम था कि मैं कहाँ था। अन्य मनुष्यों से मुक्त था, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मेरा उपनाम बदलना और आप पर विश्वास करना। क्वलेंसी ने हान सेन के सामने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, कब? अगले हम मिलते हैं। फ्रिल आपको एक पे खरीदते हैं। मैंने सोचा था कि तुम नहीं पीते हो। हान सेन ने हाथ मिलाते हुए कहा, आपसे फिर से मिलना काफी अवसर होगा, मुझे यकीन है। और विशेष अवसरों पर नशे में होना एक परंपरा प्रतीत होती है। हाँ, क्वलामल ने एक संक्षिप्त विराम लिया, और फिर कहकर जारी रखा, वहाँ मत मरो, हान सेन। मैं रुकूंगा और अनुमान लगाऊंगा पे हम एक दिन साझा करेंगे। मैं पहले से ही लगभग प्यासा हूँ। हान सेन मुस्कुराया। जाने से पहले, हान सेन ने चू मिंग को एक ट्री केकड़ा, एक लोहे की बग बीस्ट सोल और किकस्टार्ट के लिए एक तांबे का फल प्रदान किया। हान सेन ने ये क्यू लोनल को नहीं दिए क्योंकि वो उसे जानता था। पर नहीं होगा, उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। हान सेन को उनके बिना आश्रय छोड़कर पछताना पड़ा। उसे लगा कि उसे ठंड लग रही है, और वह इससे अधिक निराश था। खुद को छोड़ने के लिए, दुखी नहीं होने के लिए, बल्कि उत्साहित होने के लिए। उन कारनामों के लिए जो निश्चित रूप से आए थे। उसने अपनी वापसी पर कुछ लोहे के कीड़ों को मार डाला, और जब तक वह भूमिगत आश्रय में वापस आया, तब तक रात तक आसमान चोरी हो चुका था। अकेला होना और अकेला होना दो अलग बातें हैं, लेकिन इस रात मैं पूर्व महसूस करता हूँ। हान सेन ने खाना बनाते समय मेवत और गोल्डन ग्रोअर को बात करने के लिए बुलाया था। मेवत और गोल्डन ग्रोअर कभी कभी जवाब देते थे, और यह मारा गया। हान सेन कितने अधिक बुद्धिमान और इंसान थे, उनका अनुसरण कर रहे थे। पानी की बूंदों की उनकी खपत। जब आसपास कोई नहीं होता है, तो यह काफी उबाऊ होता है।
मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं जीरो को यहाँ लाऊं।